शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रसपा के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं। जोरदार तालियां शिवपाल सिंह यादव जी के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी को। जोरदार तालियां एक बार अरविंद जी के लिए भी हो जाए। अगले मेहमान हैं रघुराज सिंह शाक्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, पूर्व सांसद हैं। जोरदार तालियां एक बार शाक्य साहब के लिए। राम सेवक यादव जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। जोरदार तालियां एक बार राम सेवक जी के लिए। मंच पर पधारिए सर, मंच पर आइए सर। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए हो जाए। इसके अलावा नौशाबा फुरकान जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं नौशाबा फुरकान जी। जोरदार तालियां एक बार मैडम के लिए हो जाए। इसके अलावा जय प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, इटावा के एडीएम है सर, बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां एक बार जय प्रकाश जी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और एक और मेहमान है हमारे बीच, केपी सिंह चौहान है, पूर्व मंत्री हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है मंच पर। जोरदार तालियां एक बार केपी सिंह चौहान जी के लिए हो जाए। जोरदार तालियां एक बार केपी सिंह जी के लिए। और अब मैं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी से दरख्वास्त करूंगी हमारे तमाम मेहमानों को यहां पर सम्मानित करें बुके देकर। सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव जी को सम्मानित करें आप। जोरदार तालियां एक बार बजती रहनी चाहिए। हमारे मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, अपना कीमती समय लेकर यहां पर पधारे हैं। जोरदार तालियां शिवपाल सिंह यादव जी के लिए। इसके अलावा रघुराज सिंह शाक्य जी हमारे बीच मौजूद हैं, एक बार रघुराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। राम सेवक यादव जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। राम सेवक यादव जी। नौशाबा फुरकान जी नगर पालिका अध्यक्ष, अरविंद जी से दरख्वास्त है कि मैडम को भी सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, सर्दी का समय है, थोड़ी सी ठंड भी कम हो जाती है। इसके अलावा जय प्रकाश जी हमारे पीछे एडीएम है इटावा के। जोरदार तालियां एक बार एडीएम साहब के लिए हो जाए। और चूंकि किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप बैठ सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी शुभ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर केपी सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। अरविंद जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, केपी सिंह जी भी हमारे बीच में उनको बुके देकर सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां केपी सिंह जी के लिए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी। इस बीच किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो दीप प्रज्वलन से होती है, वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि इटावा में हम मौजूद हैं, एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों और आप सभी के लिए। इटावा की खासियत क्या है और क्यों इतिहास में इटावा का जो नाम है वो इतनी मजबूती के साथ दर्ज है, उस पर एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। कल कल निनादिनी पतित पावनी यमुना के तट पर बसा इटावा का इतिहास 5,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाभारत काल में बटेश्वर से लेकर जगम्मनपुर तक का क्षेत्र ईस्ट पथ कहा जाता था। कहा जाता है कि इटावा में ईंटों का बहुत बड़ा कारोबार था और देवस्थान के निर्माण में इटावा की ईंटों का प्रयोग शुभ माना जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्माओं और तपस्वियों का वास था, जहाँ आकर लोग अपने को इष्ट प्राप्त कर लेते थे। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इटावा की एक अलग छाप रही है। राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में इटावा का गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय
कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, कृष्णलाल जैन, होतीलाल अग्रवाल, देवी दयाल दुबे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आजादी के बाद भी सियासत में कृष्णलाल जैन साहब, कमांडर साहब, बद्री प्रसाद पालीवाल, होतीलाल अग्रवाल का अहम योगदान रहा और बाद में मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह यादव, भारत सिंह चौहान सरीखे नेताओं ने इटावा का गौरव बढ़ाया। साहित्यिक क्षेत्र में देव, गंग से जो धारा बही उसे शिशु, बल्लभ, नीरज जैसे साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया और आज भी इटावा में रमन, रजनीश उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी के विकास प्रचार में न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त का योगदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सती मंदिर इसका प्रामाणिक गवाह है। बात चाहे साहित्यिक और शैक्षिक विद्वता की रही हो या धर्म और बलिदान से जुड़ी हो, यहाँ के लोग हर फन में आगे रहे। बात अगर रोजगार और कारोबार की जाए तो इटावा के हाथों में हुनर सदियों से जुड़ा है। हैंडलूम के क्षेत्र में इटावा के हाथों की कला को अब देश दुनिया में पहचान मिली है। इटावा का हैंडलूम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। प्रदेश सरकार की एक जिला एक उद्योग नीति के अंतर्गत इटावा में हैंडलूम का चयन किया गया है, जिससे इटावा के हैंडलूम कारोबार को एक नई दिशा मिल रही है। वहीं इटावा का लॉयन सफारी पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। इटावा की जितनी पहचान सियासी है, उतनी ही पौराणिक है। कभी चंबल घाटी डकैतों की गोलियों से खून में डूबी दिखती थी, लेकिन आज वहां अमन है। डकैत अब महज किस्सों और कहानियों में ही रह गए। आज इटावा आधुनिकता की दौड़ में तेजी से फर्राटा भर रहा है। यहां शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान खुल चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सैफई पीजीआई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इटावा में आपको मंदिरों के घंटे और मस्जिदों से अजान एक वक्त में सुनाई देगी। आपको इटावा में सर्वधर्म समभाव की झलक दिख जाएगी। बात खान पान की करें तो इटावा की जलेबी और छेना पूरे प्रदेश में मशहूर है। यहां जलेबी को रस भरी कहा जाता है। आज इटावा विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इटावा जुड़ने के बाद यहां विकास की नई राहें खुल गईं। अब लोग चंद घंटों में ही लखनऊ पहुंच जाते हैं। इटावा की ये झलक एक बानगी भर है। इटावा अपने आप में हजारों किस्से और अतीत को संजोए हुए है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए इटावा के लिए। फिर चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार हो, राजनीति हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर इटावा हमेशा अपनी छाप बनाए रखेगा। तो चलिए आज के अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान की आराधना के बिना कभी नहीं हो सकती है। ये हमारे देश का रिवाज चला आ रहा है। आप सभी गणमान्य मेहमानों से मैं यहाँ पर निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आए। शिवपाल जी आप यहाँ पर पधारें। अरविंद जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको एस्कॉर्ट करके लाएं। रघुराज जी हमारे बीच है, सर आप भी आइए। राम सेवक यादव जी आप भी आइए। और जयप्रकाश जी हैं, केपी चौहान जी है। आप सभी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर इस शुभ अधिवेशन की बेहद शुभ शुरुआत करें।
थोड़ा ऐसा। सर आप थोड़ा सा इधर आ जाए सर, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक तो सर्दी का मौसम है और दूसरा जो हम थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं, एक एनर्जी एक्टिवेट होती है, क्योंकि अधिवेशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। सर कहाँ गए? अतुल सर कहाँ गए? बाकी गेस्टों को वहाँ बिठा दो। हाँ एक और रह गया। अच्छा, एक रह गया। हाँ, उसके बाद आप सभी से बिठाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। और दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभ अधिवेशन की बेहद शुभ शुरुआत है। आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा शिवपाल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर पधारें, और रघुराज जी आप स्थान ग्रहण करें।